ये कहानी एक छोटी सी बच्ची अन्वी और उसकी एक पुरानी गुड़िया मीरा की है। लेकिन ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। ये एक ऐसी गुड़िया थी जो बोलने लगी थी। अन्वी 7 साल की मासूम बच्ची थी। उसकी माँ की मृत्यु उसके जन्म के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी और उसके पापा विनय एक सरकारी अफसर थे जो काम में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें शायद ही कभी अन्वी के साथ समय बिताने का मौका मिलता। अन्वी का ज्यादातर वक्त अकेले गुजरता था, कभी किताबों के साथ, कभी खिड़की से बाहर झांकते हुए। उसका मन कभी कभी उदास हो जाया करता। एक दिन जब पापा सफर से लौटे तो वे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स साथ लाए। बॉक्स उनके पुराने घर की अलमारी से मिला था। ये तेरी मम्मी की गुड़िया थी मीरा, उन्होंने अन्वी को देते हुए कहा। गुड़िया कुछ पुरानी लेकिन सुंदर थी, गुलाबी फ्रॉक, छोटी बिंदी और रेशमी बाल। अन्वी की आंखें चमक उठी। मीरा नाम की उस गुड़िया से अन्वी ने बात करना शुरू किया, जैसे बच्चे अक्सर खिलौनों से करते हैं। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अन्वी की दुनिया बदल दी। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया की आंखें धीरे धीरे झपकने लगी और फिर उसने कहा, अन्वी तुम जाग रही हो। अन्वी डर गई, लेकिन आवाज में ऐसी मिठास थी कि डर पिघल गया। मीरा तुम बोल रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। इस रात के बाद मीरा और अन्वी की दोस्ती गहराती गई। वो हंसती, खेलती, बातें करती, यहाँ तक कि मीरा अन्वी को कहानियाँ भी सुनाती। शुरू में अन्वी ने पापा को बताया, मीरा मुझसे बात करती है। विनय ने मुस्कराते हुए सोचा, बच्ची की कल्पना शक्ति है, अच्छा है, अकेलापन दूर होगा। पर जब घर की चीजें अपने आप सरकने लगी, किताबें उल्टने लगी और पंखा बिना स्विच के चलने लगा तो विनय को शक हुआ। एक रात विनय ने कैमरा लगाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो चौंकाने वाला था। गुड़िया की आंखें अपने आप खुल रही थीं और वो धीमी आवाज में बोल रही थी, मगर कैमरे में आवाज साफ नहीं थी। एक रात मीरा ने अन्वी से कहा, मैं सिर्फ गुड़िया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ की बचपन की आत्मा हूँ। अन्वी अवाक रह गई। मीरा ने बताया कि उसकी माँ संध्या बचपन में बहुत अकेली थी और वो इस गुड़िया से बातें करती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा इसी गुड़िया में बस गई। वो अन्वी की देखभाल करना चाहती थी, माँ की तरह। अन्वी रोने लगी, मम्मा तुम सच में हो। मीरा की आंखों से एक चमक निकली और उसने कहा, मैं हमेशा यहीं थी और हमेशा रहूंगी। इसके बाद मीरा ने अन्वी को कई रहस्यमयी बातें सिखाईं, किताबों से बात करना, फूलों से संगीत निकालना और सपनों में उड़ान भरना। एक दिन दोनों ने मिलकर एक पुराना शीशा खोला जो घर के तहखाने में था। उसमें एक दूसरी दुनिया थी जहां मीरा पूरी तरह इंसान बन जाती थी। वहां मीरा ने अन्वी को गोद में लेकर कहा, अगर तुम चाहो तो हर रात मैं तुम्हें यहाँ ला सकती हूँ। यहाँ कोई अकेलापन नहीं है। अन्वी की आंखें भर आई, अब उसके पास एक माँ थी, एक दोस्त और एक पूरी दुनिया। एक दिन अन्वी बीमार हो गई। डॉक्टर बोले, शायद मानसिक थकावट है, बहुत ज्यादा कल्पना में जी रही है। विनय घबरा गया। उन्होंने गुड़िया को दूर कर दिया, ताले में बंद कर एक कमरे में। मीरा ने चिल्लाकर कहा, अन्वी को मत छीनो मुझसे, मैं सिर्फ उसकी माँ हूँ। गुड़िया का चेहरा विकृत होने लगा, दीवारें हिलने लगी और बिजली चली गई।
उस रात विनय को एक सपना आया। संध्या उनके सामने खड़ी थी। विनय, मेरी बेटी को अकेली मत छोड़ो, मैं उसे अकेलेपन से बचा रही हूँ। अगर तुम चाहो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उसे प्यार देना होगा। विनय उठे और दौड़कर अन्वी को गले लगा लिया। उन्होंने अलमारी खोलकर मीरा को बाहर निकाला और कहा, तुम रह सकती हो माँ बनकर, लेकिन बेटी को डराए बिना। मीरा मुस्कराई और गुड़िया फिर से मासूम लगने लगी। अब मीरा दिन में एक गुड़िया थी और रात में माँ। अन्वी ने फिर से हंसना, खेलना और भरोसा करना सीखा। विनय ने भी काम से ज्यादा वक्त घर को देना शुरू किया। और कभी कभी घर में धीमी सी आवाज गूंजती, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे पास माँ, जो गुड़िया बन गई और फिर एक बच्चे की दुनिया बन गई। कभी कभी प्यार सिर्फ इंसानी शरीर में नहीं होता, वो एक खिलौने में, एक हवा की सरसराहट में, या एक मासूम बच्ची की हंसी में भी छुपा होता है। ये कहानी है एक माँ की ममता की, जो कभी खत्म नहीं होती। गुड़िया जो बोलने लगी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है।